जय हिंद सभी साथियों को। रोजगार दो पे आप सभी का स्वागत है। आशा आप सभी अच्छे होंगे, अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल का विज्ञापन जारी हो चुका है। उम्मीद है आप सभी ने देखा होगा, लेकिन कुछ जो महत्वपूर्ण चीजें हैं जो आपको जाननी बहुत जरूरी हैं, और वो महत्वपूर्ण दस्तावेज क्या होंगे जो आपको अभी समय रहते बनवा लेने हैं। तो इन कुछ एक पॉइंट पे चर्चा करनी है, तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं हम लोग बिना समय को गंवाए हुए। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि वीडियो का हर एक पार्ट बहुत महत्वपूर्ण होगा। वीडियो की समस्त जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। देखिए, सबसे पहले देखिए, विज्ञापन प्रकाशन की तिथि 16/12। ऑनलाइन आवेदन और शुल्क जमा करने की 29/12 तिथि है, और ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 28/1/26, और शुल्क समायोजन आवेदन में संशोधन 4/2/26 है। बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए हो जाता है कि ये डेट्स, और इन डेट के पहले आपके पास जो भी दस्तावेज नहीं है तो आप उनको बनवा सकते हैं, क्योंकि अभी भरपूर समय है। आराम से एक हफ्ते में सारे डॉक्यूमेंट्स बन जाते हैं। तो और जो एक महत्वपूर्ण इसमें चीज़ है आपके लिए कि कहाँ पर आप संशोधन कर सकते हैं और कहाँ पर बाद में संशोधन नहीं कर सकते हैं। तो जहाँ पर नहीं कर सकते हैं, वैसे तो उनको बहुत ध्यान देके भरना है, वैसे तो पूरे फॉर्म को ध्यान देके भरना है, लेकिन जो नहीं कर सकते उनको विशेष ध्यान देके भरना है। तो ये चलते हैं हम लोग। ये देखिए, ये आपकी लास्ट डेट है, और उसके बाद आपको 4/2 तक का अपना अनिवार्य रूप से सब कुछ कर लेना है, बैंक शुल्क वगैरह सब। इसके बाद देखिए, इस अवधि में अनिवार्य रूप से कर लिया जाए। इस अवधि में अभ्यर्थियों द्वारा अपने आवेदन पत्र में अनुमन्य विवरण को संशोधित भी किया जा सकता है। जो विवरण को अनुमति दी गई वो आप संशोधित कर सकते हैं इसी अवधि में, लेकिन ठीक है। तो हम लोग चलते हैं। देखिए, सबसे पहले बहुत लोग पूछ रहे हैं क्या पीटी 21, 22, 23 वाले भी भर सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं। देखिए, केवल वही अभ्यर्थी भर सकते हैं जिन्होंने पीटी 2025 में वैलिड स्कोर कार्ड अपना प्राप्त किया हो। ठीक है, तो और कोई अब पीटी वाला इसमें इसमें नहीं भर सकता है। ठीक है, फिर हम लोग आते हैं जो महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण आपके लिए पॉइंट है, उसी पे हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए, 2.1 से शुरू करते हैं हम लोग। ये देखिए, आप सभी से अपेक्षा की जाती है कि आप विज्ञापन को ध्यानपूर्वक पढ़ लें, भली बात पढ़ लें, और विज्ञप्त पद हेतु वांछित समस्त जो अहर्ता धारित करता है, निर्धारित आयु सीमा के अंतर्गत आते हैं, आवेदन भरने की प्रक्रिया प्रारंभ करें। देखिए, आवेदन की अंतिम तिथि 28/1/26 है। इस तिथि तक समस्त आपकी अनिवार्य अहर्ताएं शैक्षिक हो गई या तत्संबंधी प्रमाण पत्र सब इस तिथि तक आपको चाहिए। इस तिथि के बाद का कोई भी प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। फिर आते हैं हम लोग 2.3 पर। आरक्षण आयु सीमा में छूट का लाभ चाहने वाले अभ्यर्थी संबंधी आरक्षण संबंधी श्रेणी में इस विस्तृत विज्ञापन में वेबसाइट पर निर्धारित प्रारूप पर सक्षम अधिकारी द्वारा जात प्रमाण पत्र आरक्षण जो कि आवेदन की तिथि तक विज्ञापन में आवेदन की अंतिम तिथि जारी किया गया हो अवश्य प्राप्त करें। मतलब 28/1/26 तक आपको आरक्षण के समस्त प्रमाण पत्र। फिर हम लोग ईडब्ल्यूएस पे आते हैं। ईडब्ल्यूएस देखिए, एक वित्तीय वर्ष का होता है, तो वित्तीय वर्ष आपका चल रहा है 25-26। तो 1/4/25 से 28/1/26 जो आवेदन की अंतिम तिथि है, उसका आपका मध्य ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र हो, वित्तीय वर्ष 24-25 की आय पर आधारित हो, और 25-26 हेतु अनुमन्य हो। ठीक है, उसके बाद जो इसका प्रारूप है, प्रारूप बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये आप डेट ये देखिएगा कि 14/3/19 के निर्धारित प्रारूप पर ही बना होना चाहिए। फिर हम लोग आते हैं, ये सब तो ये अदर डिटेल हो गई, घोषणा हो गई। ठीक है, ये सब तो कोई मतलब कि नहीं। ये देखिए, शुल्क पे आते हैं। शुल्क सभी श्रेणियों के लिए 25 पर निर्धारित किया गया है। ये देखिए, एक बहुत महत्वपूर्ण ये पॉइंट है। मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा शुल्क का भुगतान केवल मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों द्वारा ही अलग से किया जाना होगा। ठीक है, मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों द्वारा मुख्य परीक्षा हेतु निर्धारित परीक्षा शुल्क का भुगतान कर मुख्य परीक्षा का प्रवेश पत्र डाउनलोड किया। आप भरेंगे तो, लेकिन जो शॉर्टलिस्ट होगा उसी को फिर प्रवेश पत्र डाउनलोड करने वाला शुल्क जो है वो आपको जमा करना पड़ेगा, सबको नहीं जमा करना पड़ेगा। ये देखिए, ये एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन पत्र के निम्नलिखित विवरण को ही संशोधित किया जा सकता है। मतलब यही जो विवरण दिए गए केवल इन्हीं को आप चेंज कर सकते हैं। उक्त के अतिरिक्त आवेदन में और कोई भी संशोधन आपका अलाउ नहीं होगा। एक तो पत्राचार का पता आप चेंज कर सकते हैं। अन्य विवरण में जैसे ईडब्ल्यूएस, क्षैतिज आरक्षण की श्रेणी, आवेदन में अनिवार्य और अधिमानी अर्हता संबंधी दर्ज किया गया विवरण, और वैवाहिक परिस्थिति, मतलब
मान लीजिए धोखे से मैरिड है, आप अनमैरिड में क्लिक हो गया, तो ये सारी यही चीज़ें आप संशोधित कर सकते हैं। इसके अलावा संशोधन की कोई भी अनुमति नहीं है। तो ये पदों का विवरण, ये देखिए पदों का विवरण आपका यूआर, SC, ST, OBC 7,994 टोटल स्थायी आपकी जॉब। और फिर क्षैतिज आरक्षण पे हम लोग आते हैं। देखिए क्षैतिज आरक्षण में ये देखिए स्वतंत्रता संग्राम के 152 और श्रवण शक्ति में HH के मतलब 111, उसके बाद OA, OL, LC, DW, AW, AAV, और उसके बाद MD श्रेणी में 169, भूतपूर्व सैनिक 391, और महिला यानी 20% आरक्षण महिलाओं का जो लगता है उसके हिसाब से 1592 और 152 पद आपके आपके उत्कृष्ट खिलाड़ी के। ठीक है, तो और ये देखिए दिव्यांगता की जो श्रेणी है HH, हार्ड ऑफ हियरिंग, श्रवण शक्ति में हाथ, एक हाथ प्रभावित, एक पैर प्रभावित, रोग मुक्त कुष्ठ, बौनापन, एसिड, वो दिव्यांगता। ठीक है, तो आपके लिए ये इम्पोर्टेंट है। EWS सभी को पता है, 8 लाख से कम वाले साथ ही EWS प्रमाण पत्र आपका बनता है। तो ये देखिए एक बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए ये महिला आरक्षण के अंतर्गत महिलाओं को उत्तर प्रदेश शासन के कार्मिक विभाग में विहित व्यवस्थाओं के अनुसार आरक्षण अनुमन्य होगा। महिलाओं को प्रदत्त निर्णयाधीन होगा। महिलाओं उत्तर प्रदेश की महिला अभ्यर्थी को उन्हीं श्रेणी में रखा जाएगा जिनसे संबंधित, मतलब OBC में तो OBC, UR में UR, जिस श्रेणी की है उसी श्रेणी में रखा जाएगा। और बहुत महत्वपूर्ण, उत्तर प्रदेश की महिला अभ्यर्थियों के मामले में पिता पक्ष से निर्गत जात प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। ठीक है, अनिवार्य अर्हता में देखिए इंटरमीडिएट आपके पास होना चाहिए, CCC इसमें कोई जरूरत नहीं है। इंटरमीडिएट तो आपके 10th 12th का मार्कशीट, अंक प्रमाण पत्र और उसकी प्रमाण पत्र। ठीक है, और ये अधिमानी अर्हताएं दी गई हैं। और एज की बात करते हैं तो एज 18 से 40 वर्ष है। और अगर हम बात करते हैं तो उसी कैलेंडर वर्ष, मतलब कैलेंडर वर्ष मतलब 2025 में आपकी जॉब निकली है विज्ञापन, और जो कैलेंडर वर्ष है 25-26 है, तो एज काउंट जो है वो 1 जुलाई 25 को आपकी 18 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, चयन का आधार तो बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए वीडियो है। ये आपका सिलेबस है, ये देखिए सिलेबस आपका है। और सिलेबस में अगर हम, ये आपके लिए बस ये आपके फॉर्मेट आ गए। तो इतनी ये बहुत ज़रूरी जो चीज़ें थी, हम लोग अगर सिलेबस पे आते हैं तो आपको जीके के आपके 45 क्वेश्चन, मैथ और हिंदी के आपके 20 क्वेश्चन, जिसमें मैथ में केवल DI आनी है, और कंप्यूटर में आपके 15 और यूपी जीके के 20, तो कुल 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स, 120 मिनट और 1/4 निगेटिव मार्किंग आपकी है। तो बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है कि आप बहुत अच्छे से अब तैयारी शुरू कर दीजिए। और जैसे मैंने अपने सुबह की वीडियो में कहा है कि बहुत सारे कोचिंग वाले अपना कोर्स बेच रहे हैं कि इतने आपके हैं तो कोर्स आप ले लीजिए, कोर्स ले लीजिए, कोर्स ले लीजिए। तो आप सभी से निवेदन है कि अगर आपके कहने के अनुसार जिन बच्चों ने आपका कोर्स लिया और बाई चांस वो शॉर्टलिस्ट ना हुए, वैसा हो ना अगर, तो आप उनके कोर्स के पैसे वापस करेंगे। ठीक है, तो सभी बच्चे भी इस बात पे भी ध्यान रखें एकदम। ठीक है, तो बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए हो जाता है। और हम लोग अगर बात करें तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे, तो 10th और 12th की मार्कशीट, अंक प्रमाण पत्र आपका, पेट का आपका वैलिड स्कोर कार्ड आपका प्रिंट आउट निकाल के रख लिया होगा, आधार कार्ड में अपना DOB और फिर पापा का नाम अपना जरूर चेक कर लीजिएगा, और आपके निवास, जाति, EWS, ये सारे देखिए, निवास, जाति, SC ST OBC के लिए सभी जरूर देख लीजिएगा कि 6 माह से 1 दिन का भी अगर पुराना है तो निश्चित रूप से अभी आप अप्लाई कर दीजिए, आपको अगले 7 दिन में मिल जाएगा। EWS वालों के लिए जैसे मैंने बता दिया, और जो अन्य श्रेणी जो भी हैं, जिसको जिस फॉर्मेट पे अलाउ किया गया उसी फॉर्मेट पर अंतिम तिथि से के पहले तक का आप सभी को आवश्यक रूप से आपका बन जाए सब कुछ। ठीक है, तो बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए वीडियो है। अन्य कोई क्वेरी हो तो निश्चित रूप से आप
आप पूछ सकते हैं, आपको जवाब मैसेज में दिया जाएगा, या कॉल भी आप डायरेक्टली कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं। बस आप तैयारी अब शुरू कर दीजिए, क्योंकि अब समय आ चुका है तैयारी करने का आपका। और कोई भी क्वेरी हो आप पूछिए, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है, और रोजगार के साथ जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत।